हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आप इंडियन रेलवे में जो लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं उसमें ज्वाइन करने के बाद आपको जो पोस्ट है उसमें कैसा वर्क होता है, कैसा वर्कलोड होता है ना। डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, कब हमें छुट्टियां मिलती हैं, है ना। रेस्ट कब मिलता है, रेस्ट क्या होता है, इन सबों के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, मैंने उसमें आपको बताया कि रेलवे की नौकरी आसान नहीं। तो रेलवे ज्वाइन करने से पहले ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए और अपने साथियों को भी शेयर करना चाहिए जो रेलवे में आना चाहते हैं। अगर ये बातें आप जानेंगे तो जब आप रेलवे ज्वाइन करते हो, आपका किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, तो आप पहले से आपको जानकारी होगी, तो आप उन चीज़ों से लड़ने के लिए, उन चीज़ों को मतलब समझने के लिए पहले से एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, आप देख ही पा रहे होंगे कि इंडियन रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने से पहले जो बातें आपको जाननी है वो जरूरी। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात, आप कोई भी इंडियन रेलवे की जॉब ज्वाइन करोगे, खासकर वो एएलपी हो गई, एएलपी तो ग्रुप सी की पोस्ट हो गई, एएलपी हो गई, गार्ड हो गई, स्टेशन मास्टर हो गई, या लेवल 1 की कोई भी पोस्ट हो गई, इसमें जो मेन रहता है, अधिकतर पोस्टों पे आपको डे और नाइट दोनों शिफ्ट में ड्यूटी करनी होती है। ये नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट जैसी जॉब नहीं है कि आप दिन में गए रात में घर आ गए। बराबर से आपको फेस्टिवल पर या फेस्टिवल के अलावा जो ऐच्छिक अवकाश होते हैं या नॉर्मल लीव होती है वो भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको रेस्ट मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो डे और नाइट शिफ्ट होती है, आपकी दिन में भी शिफ्ट होगी, नाइट में भी शिफ्ट होगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर हैं। अगर आप मान लो लेवल 1 के पॉइंट्समैन पोस्ट पर है ना, पॉइंट्समैन पोस्ट पर क्या होता है कि आपको पूरी जॉब में आपको डे नाइट दोपहर सब ड्यूटी करनी होती है, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। पॉइंट्समैन की पोस्ट मतलब ग्रोथ के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, जल्दी आपका करियर ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ड्यूटी रोस्टर थोड़ा सा बेकार है। इन द सेम वे अगर आप ट्रैकमैन ज्वाइन करते हो, एज अ ट्रैकमैन ज्वाइन करते हो, तो विंटर सीजन में पेट्रोलिंग होती है। बाकी आपका गर्मी का सीजन हो गया, बरसात का सीजन हो गया, इसमें नॉर्मल डेज में ड्यूटी होती है, कहीं कहीं पर बरसात में भी पेट्रोलिंग होती है। लेकिन नाइट शिफ्ट दूसरी मतलब पॉइंट्समैन के मुकाबले या दूसरे लेवल 1 पोस्ट के मुकाबले कम होती है ना। बाकी इसके अलावा आप एसएनटी ज्वाइन कर लो, है ना, एसएनटी ज्वाइन कर लो, या सीएनडब्ल्यू में आपका हो जाए, या फिर किसी भी अदर पोस्ट पर हो जाए, उसमें आपको नाइट शिफ्ट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। वर्कशॉप में हो जाए, डे में ही करना पड़ेगा, है ना। ये खासियत है। बाकी रेलवे में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको दिन के साथ रात में भी ड्यूटी करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर छुट्टी को, मतलब जैसे नॉर्मल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में संडे को छुट्टी होती है ना, यहाँ पर आपकी जो भी छुट्टी होगी सप्ताह में कोई भी दिन हो सकता है ना। मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन हो सकता है। उसको रेस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब रेस्ट है आपका। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी वर्क है, आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक सेवा है ना, इमरजेंसी सेवा है, तो उसमें आपको बुलाया जा सकता है, आपको आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट है, उसमें उसको छुट्टी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आपको आगे मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, ये आपको आगे किसी दिन मिल सकता है, लेकिन उसको रेस्ट बोलते हैं। अगर आपको जैसे मान के चलो मेरा मंगलवार को रेस्ट आता है, अगर कोई इमरजेंसी वर्क होगा तो मुझे बुलाया जाएगा, मैं मंगलवार को ड्यूटी करूंगा, उसकी जगह बुधवार, गुरुवार या किसी अगले दिन मैं ड्यूटी को मैं छुट्टी या आराम कर सकता हूँ। रेस्ट मतलब आराम होता है। नॉर्मल दूसरे डिपार्टमेंट की तरह इसको छुट्टी नहीं बोल सकते, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएल साल भर में 10 मिलती हैं, एलएपी आपकी 30 मिलती हैं, और जो एचएलएपी होती हैं हाफ लीव ऑन एवरेज पे ये 20 होती हैं साल भर में, है ना। और जो नेशनल हॉलीडे होते हैं, एनएच होते हैं, वो 12 होते हैं। और याद रखना, रेलवे में इमरजेंसी वर्क में नेशनल हॉलीडे पे भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे वो दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कुछ भी हो। बस ये है कि अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करेंगे तो आपको बेसिक के हिसाब से नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा, करीब 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा पर डे का। अगर आप 12 दिन करोगे तो 12 गुणे 500 कर लो, 6,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे सैलरी में, ठीक है। तो ये होता है, आपको डे नाइट के साथ तैयार रहना पड़ेगा। और इसके अलावा ड्यूटी जो है रेलवे की दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, थोड़ी सी टफ कंडीशन में आपको जॉब करनी पड़ती है। कोई सीजन हो, विंटर हो, है ना, रेनी सीजन हो, बारिश का हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, कोई भी सीजन हो, आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है ना। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि आपका ड्यूटी रोस्टर चलता है, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। और रेलवे में छुट्टियां दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, ये भी आपको जानना जरूरी था ताकि आप इस जॉब में माइंडसेट बना कर आए।
वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।